ननद बनी भाभी। निशा के कई अरमान थे। वो हमेशा से चाहती थी कि उसकी एक ननद हो जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी बने और बहन भी, जिसके साथ निशा अपने सारे सुख दुख काट सके। पर निशा के साथ कुछ उल्टा ही होता है। उसे ऐसी ननद मिलती है जो दोस्त जैसी नहीं बल्कि दुश्मन जैसी थी। आइए देखते हैं निशा के ननद काव्या निशा को किस तरह हर समय परेशान करके रखती है। भाभी मैंने खाना खा लिया है, आप ये बर्तन उठा कर ले जाओ और मैं कमरे में जा रही हूँ। मेरे लिए अपने हाथों से ताज़ा ताज़ा मौसमी का जूस निकाल कर ला देना। काव्या दीदी, मौसमी तो ख़त्म हो चुके हैं, मेरे बस की नहीं है उसका जूस निकालना। क्या मौसमी ख़त्म हो चुके हैं? कोई बात नहीं, कल रात में ही भैया बहुत सारे अनार लेकर आए थे, आप अनार का जूस निकाल दो। अनार का जूस? इससे तो अच्छा मैं मौसमी का ही जूस निकाल देती। अब अनार को 4 घंटे तक छिलने पड़ेंगे, उसके दाने निकालने पड़ेंगे। अब ना चाहते हुए भी निशा गंदा सा मुंह बनाकर अपनी ननद के लिए अनार का जूस निकालने लगती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रात के 12 बजे काव्या अपनी भाभी निशा को उठाती है। भाभी इतनी जल्दी सो गई क्या? उठो, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब इसको क्या हो गया? रात के 12 बजे भी इसको चैन नहीं मिलता क्या? एक तो इसके भैया हफ्ते में 2 दिन घर आते हैं और दूसरी ये एक दिन भी मुझे चैन की सांस नहीं लेने देती। अब तो इसने रात में भी मेरा जीना हराम करना शुरू कर दिया। निशा ये सोचकर दरवाज़ा खोलती है कि सच में काव्या को कोई ज़रूरी काम है, पर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वो देखती है काव्या के एक हाथ में तेल की कटोरी थी और दूसरे हाथ में मैगी का पैकेट। ये सब क्या है? क्या भाभी, कैसे अनजान बनकर बोल रही हो? दिखाई नहीं दे रहा क्या ये तेल है और ये मैगी? जल्दी से आप मेरे लिए मैगी बना दो, मैं गर्मा गर्म मैगी खाऊंगी। तब तक आप मेरे सर में ना तेल लगा देना, कल मुझे बाल धोने हैं इसलिए। क्या? रात के 12 बजे? अरे काव्या, टाइम तो देखो एक बार। क्यों मुझे हर समय परेशान करती रहती हो? भाभी मेरा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं है, पर मैं भूल गई थी। मैं ना बहुत बिजी रहती हूँ। चलिए ना, आप इतने बहाने मत करिए वरना मैं माँ को उठा दूंगी। हाँ कोई बात नहीं ननद जी, जितना परेशान करना है कर लो और जितनी सास की धमकी देनी है दे दो। एक दिन तुम भी किसी की भाभी बनोगी और भगवान करे तुम्हें भी ऐसी ननद मिले जो तुम्हारी तरह तुम्हें परेशान कर दे। फिर देखती हूँ कैसे माँ जी से शिकायत करती हो तुम। क्या सोच रही हो भाभी? अकेले रसोई में जाने में डर लग रहा है तो चलिए मैं साथ चलती हूँ। आप मैगी बनाना, मैं फ़ोन चला लूँगी। हाँ हाँ ठीक है बना रही हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ। निशा गुस्से में काव्या के हाथ से मैगी का पैकेट लेती है और रसोई में जाती है जहाँ वो उसके लिए मैगी बनाती है। समय यूं ही गुजरता है और इसी तरह काव्या अपनी भाभी को परेशान करके रखती है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब काव्या की शादी हो जाती है। काव्या की शादी देख घर में सबसे ज़्यादा खुश तो निशा होती है और विदाई के समय निशा काव्या से कहती है, कितनी अच्छी लग रही हो दुल्हन बनी हो। उससे भी ज़्यादा तब अच्छी लगोगी जब तुम भी परेशान हो जाओगी अपनी ननद से। बस तुम्हारी ननद तुम जितनी परेशान करने वाली ना हो, वरना तुम तो अगले दिन ही मायके आ जाओगी। हाँ भाभी, आपकी खुशी तो आपके चेहरे पर ही नज़र आ रही है, पर याद रखना जब मैं जाऊंगी ना तो सबसे ज़्यादा याद भी आप मुझे ही करोगी। काव्या भले ही निशा को परेशान करती थी पर वो निशा को बहुत मानती थी। वहीं दूसरी ओर निशा और काव्या का ऐसा रिश्ता था कि दोनों ननद भाभी एक दूसरे को परेशान ही करती रहती। पर शादी के बाद बेचारी काव्या को ऐसी ननद मिलती है जो उसे सिर्फ परेशान करना ही जानती थी। काव्या भाभी, मेरे कुछ दोस्त आए हैं, उनके लिए कुछ चाइनीज़ बना देना। पर अंकिता, चाइनीज़ बनाने का सारा सामान ख़त्म हो चुका है। अगर तुम पहले बता देती तो मैं उनके लिए कुछ अलग बना कर रखती। भाभी, अब मैं कुछ आपसे पूछ कर तो करूँगी नहीं, और अगर सामान ख़त्म हो गया है तो मार्केट से दोबारा लाया भी जा सकता है। कौन सा हमारे घर से मार्केट दूर है? हाँ भाभी, जल्दी से कुछ बना दो, हमें बहुत भूख लगी है और वैसे भी आज तो हम यहीं रुकने वाले हैं, इसलिए टाइम की चिंता मत कीजिएगा। इतना बोलकर अंकिता और उसके सारे दोस्त अंकिता के कमरे में चले जाते हैं। बेचारी काव्या मार्केट से सामान लाकर उनकी फेवरेट डिश बनाती है। अंकिता अपनी सहेलियों के साथ मिलकर पूरा घर गंदा कर देती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप इतनी इररिस्पॉन्सिबल औरत कैसे हो सकती हैं? पूरा घर बिखरा पड़ा है, ये नहीं कि घर ठीक कर दूँ। मेरे फ्रेंड्स घर आए हुए हैं, वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे?
अरे पर मैंने तो सारा घर साफ करके रखा था, आपकी फ्रेंड्स ने ही ये सब गंदा किया है। ओह, तो आप मेरे दोस्तों पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। रुकिए, अभी शिकायत करती हूँ मैं माँ से। इतना बोलते ही अंकिता अपनी माँ से काव्या की शिकायत कर देती है और कुछ देर बाद काव्या की सास काव्या को खरी खोटी सुनाती है। खरी खोटी सुनने के बाद काव्या को अपने पुराने दिन याद आते हैं कि किस तरह वो अपनी भाभी को परेशान किया करती थी। आज काव्या को अपनी भाभी की बहुत याद आती है। वो भाभी को फ़ोन करती है। भाभी कैसी हो आप? मैंने आपको बहुत परेशान किया है ना? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? तुम्हारी ननद तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही ना? तुमने मुझे कितना ही परेशान क्यों ना किया हो, पर मैं जानती हूँ तुमने मेरी उतनी ही इज्जत भी की है। मुझे आज भी तुम्हारी बहुत याद आती है। वो पुराने दिन बहुत याद आते हैं। निशा की बात सुनकर काव्या रोने लगती है और निशा से माफ़ी मांगती है, क्योंकि आज उसे एहसास हुआ था कि हंसी मजाक में ही सही, पर उसने अपनी भाभी को कितना परेशान किया था और आज वही सब कुछ उसके साथ हो रहा है। अरे काव्या, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? भाभी, मैंने आपको बहुत परेशान किया था ना, इसलिए मुझे भी परेशान करने वाली ननद मिल चुकी है और आज मेरे पास कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपने सुख दुख बांट सकूं। या मुझे कोई नहीं समझता। मुझे माफ़ कर देना भाभी। अरे अरे काव्या, ऐसा मत बोलो। तुम तो दुनिया की बेस्ट ननद हो। रुको, मैं तुम्हारी ननद को सबक सिखाती हूँ। नहीं, रहने दो भाभी, अब आदत हो गई है और मैंने खुद को समझा लिया है, जिससे आपने कभी खुद को समझाया होगा कि हमारी ननद की भी ननद होगी जो उसे परेशान करेगी। काव्या की ये बात सुनकर निशा मुस्कुराती है। अपनी भाभी से बात करके काव्या को भी अच्छा लगता है, पर यह सब कुछ उसकी ननद अंकिता सुन लेती है और रात के 2 बजे अंकिता काव्या के कमरे का दरवाज़ा नॉक करती है। देखो तो काव्या, दरवाजे पर कौन है इस वक्त? इतनी रात को कौन हो सकता है? काव्या दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि दरवाजे पर उसकी ननद अंकिता है। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। क्या हुआ अंकिता, तुम इतनी रात को, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे भूख लग रही है। मेरे लिए पास्ता बना दो। इतनी रात को? और खाना रखा है, तुम कहो तो मैं गरम कर दूँ। क्यों भाभी, मेरे लिए पास्ता बनाने में आपको परेशानी हो रही है? और अगर डर लग रहा है ना अकेले पास्ता बनाने में, तो चलो मैं भी चलती हूँ। अंकिता की ये बात सुनकर काव्या को अपने दिन याद आते हैं, किस तरह वो भी अपनी भाभी को परेशान करने के लिए आधी रात को उठाया करती थी। बिना कुछ बोले काव्या रसोई में पास्ता बनाने जाती है, जहाँ अंकिता काव्या को कुछ नहीं करने देती और खुद पास्ता बनाते हुए अपनी भाभी से कहती है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पास्ता बनाना नहीं आता, इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ। अभी देख लो कि मुझे कैसे पास्ता पसंद है, अगली बार से मेरे लिए वैसे ही बनाना। ठीक है। भाभी सॉरी, मैंने आज आपको बहुत परेशान किया ना, पर आज जब मैंने आपको आपकी भाभी से बात करते देखा तो मुझे अपनी गलती का अफसोस हुआ। बस अपनी गलती सुधारने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। माफ़ी मत मांगो अंकिता, तुम्हारा ये प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो आपको ऐसे ही परेशान करूँगी। इतना बोलकर अंकिता अपनी भाभी को पहली बार अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाती है। अपनी ननद का प्यार देखकर काव्या को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी ननद को उसकी फीलिंग्स की कद्र है।